दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना प्रॉब्लम शेयर किया हुआ है और कमेंट भी मैं देखता हूँ आप लोग के, तो बहुत सारे कमेंट आए हैं जितनी भी प्रॉब्लम स्कॉलरशिप में हो रही हैं। ठीक है, मैं सारी प्रॉब्लम आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और न सिर्फ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बताऊँगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे वो चीज़ें सही होंगी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने टोटली जो है कुछ प्रॉब्लम्स निकाली हुई हैं, जो यहाँ पे 6-7 प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर हो रही हैं। अक्सर सब में यही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा आपको वो 7 प्रॉब्लम बताऊंगा और 7 प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करने जाते हो, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप जब लॉगिन करने जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, आपका पासवर्ड गलत बता रहा है, जबकि आपने सही पासवर्ड डाला है और आपने रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल सही करा है, लेकिन आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आप देखो इसमें क्या है, ये सिर्फ फ्रेश वाले में हो रहा है। ठीक है, ये रिन्यूअल में नहीं हो रहा होगा, फ्रेश वालों में सिर्फ हो रहा है जो नए इस समय फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, जैसे 11 में 10 में जो फॉर्म भर रहे हैं, 9 में जो फॉर्म भर रहे हैं, उनका जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या है, वेबसाइट आपको पता है बहुत ज़्यादा देर से यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, तो शुरुआत में कुछ लोगों ने वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो शुरुआत में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब वही रजिस्ट्रेशन वो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होगा। इसमें आपको ये करना है कि आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पुराना रजिस्ट्रेशन जो आपने करा था अभी 2-4-10 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन करा था वो आप भूल जाइए, आप यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप आके नया रजिस्ट्रेशन अपना कीजिए। नया रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका बिल्कुल 100% यहाँ पे लॉगिन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिन्यूअल के हैं और आपका रिन्यूअल में अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपका जो है हो सकता है कि आपका पासवर्ड गलत हो, क्योंकि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है रिन्यूअल वालों को। ठीक है, आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो अगर आपका पासवर्ड गलत है रिन्यूअल वालों, तो आपको अपना पासवर्ड जो है फॉरगेट कर लेना है, फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं आप। चलिए अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कुछ लोगों का जो है डिजी लॉकर यहाँ पे नहीं बन पा रहा है या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो जिनका नहीं बन पा रहा है या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा रहा है, ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट बता रहा है डिजी लॉकर पे जाने के बाद, तो उनका प्रॉब्लम का सीधा मतलब ये है कि उनका जो है डिजी लॉकर पहले से बना हुआ है। तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें डिजी लॉकर में अपना लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके अपना पासवर्ड जो है डिजी लॉकर का एक पिन होता है 6 अंक का, उसको आपको फॉरगेट करके नया बनाना होगा। देन आपको डायरेक्ट वहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे, डिजी लॉकर वेरीफाई करेंगे, तो आपको साइन अप नहीं करना है, सीधे आपको अपना आधार नंबर और वो पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपका लॉगिन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रॉब्लम की। तीसरा प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे NPCI एंड DBT। ठीक है, ये सबके साथ हुआ है। ठीक है, ओवरऑल हो सकता है 1% फॉर्म ऐसे हों जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई हो, लेकिन सब में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए इसमें कैसे करना है, NPCI और DBT वालों में ये करना है कि सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपके बैंक में DBT इनेबल है कि नहीं। अगर आप 100% श्योर है कि आपका DBT इनेबल है, आपका NPCI मैप है, तो आपको क्या करना है, देखो तो आपको यहाँ पे बार बार और सुबह में एक टाइम है, इसका एक टाइम पीरियड है, वो टाइम है सुबह में आप 6 बजे से लेके 10 बजे के पहले अगर आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहे हो तो आपका NPCI ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉक जाएगा। ठीक है, NPCI जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, वो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, आपका फ्रेश फॉर्म है, ठीक है, रिन्यूअल का नहीं बात करूँ अभी, फ्रेश का, अगर आपका फ्रेश फॉर्म है, नहीं हो रहा है आपका NPCI, तो आप वो जो रजिस्ट्रेशन किए हो वहीं पे वो फॉर्म छोड़ दो, नया रजिस्ट्रेशन करो फ्रेश में। ठीक है, दोबारा से फॉर्म भरना शुरू करो और कोशिश करो फॉर्म को सुबह में भरो 10 बजे के पहले। ठीक है, तो आपका NPCI यहाँ पे आगे हो जाएगा। लेकिन रिन्यूअल वाले के रिन्यूअल में ये करना है, आपको जस्ट ट्राई करते रहना है, सुबह शाम आपको ट्राई करने रहना है। एक आध बार ऐसा होगा कि सर्वर सही चलेगा और आपका जो है यहाँ पे NPCI जो है आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद बताते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंटरमीडिएट में हो रही हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या हो रही है, जब आप क्लिक करते हो किसी भी स्टेप पे जाके तो वहाँ पे वी आर सॉरी करके बैक हो जाता है, पूरा लॉग आउट हो जाते हो आप, कुछ इस तरीके का मैसेज आपके सामने आ जाता है, वी आर सॉरी। ठीक है, तो अब वी आर सॉरी वाले में क्या करना है, वी आर सॉरी अगर आपका मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है वेबसाइट का जो सर्वर है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, वो सही से चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन करना है, फिर से अगर होता है तो एक स्टेप बढ़ने के बाद फिर से लॉगिन करना है। अगर तब भी नहीं होता है तो आपको अपना ब्राउजर चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में दिखा रहा हूँ, तो आप मोजिला फायरफॉक्स या कोई और ब्राउजर यहाँ पे यूज करके ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जब आप जांच हित आवेदन पत्र पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका ब्लैंक आता है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक, यहाँ पे ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ
बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ब्लैंक पेज आता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आप ऊपर देखेंगे, ध्यान से यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा है ड्यू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी। मतलब ये है कि जिनका आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप फ्रेश फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनका जो है रिन्यूअल कैटेगरी के लिए अभी ड्यू है, रुका हुआ है। मतलब ये है पिछले साल इन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करा था, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर का हो सकता है, ठीक है, किसी भी क्लास का हो सकता है। तो उन्होंने जैसे 9th, यहाँ 10th में आप फिल करो तो 9th में उन्होंने फॉर्म फिल करा होगा, यहाँ पे आपको 9th वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, आखिरी यहाँ पे फाइनल प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों, यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ लोगों का ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्लैंक में दो चीज़ें हो सकती है। पहला जो मैंने आपको बताया ड्यू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी, किसी का जांच है तो डाक जा रहा है, उसके बाद फाइनल प्रिंट पे जाके रुक रहा है, तो उनका मतलब भी ये है कि ड्यू फॉर रिन्यूअल कैटेगरी, उनके में भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा जब आपका ब्लैंक आता है, सब कुछ ड्यू फॉर रिन्यूअल वगैरह नहीं दे रहा है, तो क्या करना है, आपको एक बार वेबसाइट में बैक कर देना है। यहाँ पे आप बैक करोगे ना तो वो डायरेक्ट बैक होगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वो सीधे आपको फिर से वहीं पे फाइनल प्रिंट आउट पे लेके आएगा। तो आप देखेंगे आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा दोस्तों ये सारी मेजर प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। अक्सर ये फॉर्म में, इस साल के फॉर्म में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप जितने भी सोल्यूशन मैंने बताए वो ट्राई कीजिए, हो सकता है आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाए।